जीवन में प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रार्थना दूर तक जाती है, ईश्वर तक पहुंचती है। यह ईश्वर और हमारे बीच में एक सेतु का कार्य करती है। ऐसा ब्रिज है जो हमारे दोनों के बीच में, ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो गैप होता है वह पूरा होता है। इसलिए प्रार्थना में वह शक्ति है जो हमें एकाग्र चित्ता से ध्यान केंद्रित कराकर ईश्वर के दिव्य स्वरूप की ओर, उसके दिव्य विग्रह की ओर ले जाती है। जब हम मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वहाँ तक पहुँचते हैं तो प्रार्थना हमें सांसारिक मोह मायाओं से, वर्तमान में जो चारों तरफ प्रदूषित वातावरण है उससे दूरी बनाए रखती है। प्रार्थना न केवल एक शारीरिक अभ्यास है बल्कि एक मानसिक एवं इमोशनल अभ्यास भी है। एक सोशियबिलिटी की, एडजस्टमेंट का, समायोजन का, अनुकूलन का भी एक अभ्यास है। किस प्रकार प्रार्थना के द्वारा हम सीखते हैं हम जीवन में किस प्रकार लोनलीनेस, एकांतपन का जीवन में कितना महत्व है। हमारी योग विद्या जितने भी हैं, ध्यान, धारणा, समाधि, जितने भी इस प्रकार के योग के संसाधन हैं वो सभी हमें एकांत में प्रार्थना के माध्यम से ये सिखाते हैं कि हमारे शरीर से, मन से, भावनात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार स्वस्थ और मजबूत बन सकें। हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है, मानसिक क्षमता में विकास होता है। विवेक के द्वारा हमारी निर्णय शक्ति बढ़ने से हम अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते हैं। यह केवल ध्यान के माध्यम से ही संभव है और ध्यान का एक प्रमुख केंद्र है प्रार्थना। इसीलिए हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व प्रार्थना का आयोजन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं ताकि हम उस ध्यान की ओर, उस केंद्र की ओर, हमारे कार्य पर हम फोकस कर सकें। अन्यथा हमारा ध्यान भटक जाएगा और हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता और एक सफल जीवन प्राप्त करने के लिए हमारे संवेगों को, जो नेगेटिव संवेग हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए प्रार्थना ही एकमात्र उचित माध्यम है। यद्यपि मानवीय संवेदना हमारे मस्तिष्क में पड़ी हुई है लेकिन उनको जागृत करना अति आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से किस प्रकार हम लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार को समाप्त कर सकते हैं और किस प्रकार नए मानवीय मूल्य जो सुषुप्त अवस्था में हैं, दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, ईमानदारी, इस प्रकार के जो सकारात्मक संवेग हैं वह प्रार्थना के द्वारा हम उन्हें जीवित कर सकते हैं और हमारे जीवन को एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं। इसलिए प्रार्थना का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।